आप में से बहुत से लोग जो विंडोज 10 को यूज़ करते होंगे उनको मालूम होगा कि अभी 2-4 दिन पहले आपकी विंडोज 10 अपडेट हुई है या फिर अभी हो रही होगी। दरअसल आपको मालूम है ये अपडेट क्यों की गई है, खास करके ये वाली। दरअसल एक हैकर ने सिक्योरिटी का ये जो लूप होल था वो निकाल लिया था किसी के भी कंप्यूटर को एक्सप्लॉइट करने का। जैसे ही विंडोज़ को इस बारे में मालूम चला तो उन्होंने फटाफट इस लूप होल को फिक्स किया और सभी को ये अपडेट जारी कर दी और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल अपडेट मानी गई। अगर डिफ़िकल्टी की बात करें तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट तो था किसी के कंप्यूटर को एक्सप्लॉइट करना, लेकिन यहाँ से वो आपका पूरा कंप्यूटर एक्सेस कर सकता था, जिसकी वजह से ये अपडेट की गई है। हालांकि बताया नहीं गया कि किस वायरस से इफेक्टेड हो सकती थी ये विंडोज़, लेकिन फिर भी कहा गया कि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मामला हो चुका था क्योंकि एक हैकर ने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू भी कर दिया था। और इसी के साथ साथ अगर बात करें रैंसमवेयर की तो यहाँ पर अब ये लोग क्या कर रहे हैं, रैंसमवेयर वाले पहले तो ये कंप्यूटर लॉक कर देते थे बंदे का कि भैया अब तेरे ये जो भी डाटा है वो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर तूने हमें पैसे नहीं दिए। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि अब ये सीधा डेटा निकालते हैं और उसके बाद में कहीं पर भी पोस्ट कर देते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो हमने तुम्हारी जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो सारी हमने यहाँ पर डाल दी है, अब बताओ क्या करना है। जिसकी वजह से वो डर घबरा के पैसे दे ही देता था। तो यहाँ पर करीबन 50 नई कंपनियों को इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करने के बाद में उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी अब रैंसमवेयर वालों ने शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए दोस्तों इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। गूगल स्टेडिया की बात की जाए तो ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप AAA गेमिंग खेल सकते हो और जो कि नेक्स्ट लेवल की गेमिंग होती है, जिसके लिए आपको मतलब 1.5-2 लाख का पीसी तो चाहिए ही चाहिए, जो कि मैं मिनिमम बता रहा हूं अगर आपको अच्छी क्वालिटी में गेमिंग करनी है। लेकिन गूगल स्टेडिया पे सिर्फ $10 पर मंथ के हिसाब से देकर आप इस तरीके की गेमें खेल सकते हो, वो भी फ्री में। मतलब $10 देना है एक मेंबरशिप के लिए, उसके बाद में जो भी वहाँ पे गेमिंग है वो सारी आप खेल सकते हो। और ये कई कंट्रीज के अंदर चालू भी है। टोटल करीबन 14 कंट्रीज के अंदर ये चल रहा है, जहां पर इन्होंने रिवील किया है 4K गेमिंग के लिए आपको क्या चाहिए। देखो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्रोम बुक चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है, उसमें भी चल सकता है। और विंडोज़ का पीसी आपके पास में है तो उसमें भी चल सकती है। बस वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो VP9 फॉर्मेट को डिकोड कर सके और आपके इंटरनेट की स्पीड इतनी होनी चाहिए जिसमें आप वीडियो देख सकते हो 4K की। अगर आपको 4K की गेमिंग करनी है, अगर आप यूट्यूब पे 4K की वीडियो विदाउट बफरिंग में देखते हो तो मतलब कि आप गूगल स्टेडिया के लायक हो और आप इस पर गेमिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इंडिया में आएगा तो उससे पहले नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैक के बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया। यहाँ पर क्रोम बुक, विंडोज़ पीसी के बारे में तो कह दिया, लेकिन मैक को सपोर्ट करता है ऐसा नहीं कहा गया है क्योंकि VP9 जो फॉर्मेट है उसका थोड़ा सा इशू है एप्पल के साथ में पेटेंट को लेके, इस वजह से शायद काम ना करे। लेकिन एक अनऑफिशियल गूगल क्रोम एक्सटेंशन है जिसको स्टेडिया प्लस कहा जाता है, उससे VP9 फॉर्मेट सपोर्ट कर सकता है एप्पल की मैकबुक के अंदर, लेकिन उसके बारे में इतना जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पे क्रोम बुक और विंडोज़ पीसी के बारे में ही बात की गई है। तो फिलहाल के लिए हमें तो वेट करना ही पड़ेगा इंडिया में इसके आने का। गाइस 2020 के वक्त में बहुत से फ़ोन आएंगे जो कि 5G अनेबल टेक्नोलॉजी के साथ में आएंगे, लेकिन उनका कुछ काम नहीं होगा खास करके इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो 4G के ही नेटवर्क मौजूद है और 5G आने में शायद अभी भी 2-3 साल लग जाएंगे। खास करके इस वक्त में जब आप देख ही रहे होंगे कि जितने भी टेलीकॉम्स हैं उन पर गवर्नमेंट ने लगा ही रखा है कि भैया हज़ारों करोड़ रुपए देने हैं। तो इस वजह से आप एक्सपेक्ट मत करना कि 5G आने वाले 2-3 साल में भी आ सकता है इंडिया के अंदर, तो इसमें टाइम लग सकता है। और इस वजह से आपको अगर एक्सपेंसिव फ़ोन लेने हैं तो ले, लेकिन अगर सिर्फ आप फ़ोन इसी वजह से ले रहे हो कि उसके अंदर 5G की टेक्नोलॉजी मौजूद है तो वो किसी काम की नहीं है। उसके लिए आप एक्स्ट्रा $100-150 दे रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है इस वक्त में। और इसी के साथ साथ अगर हम दोस्तों बात कर ही रहे हैं मोबाइल खरीदने की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 अप्रैल के बाद में शायद आपको 6% का GST और देना पड़ सकता है नए मोबाइल खरीदने पर, क्योंकि अभी तो लगता है सिर्फ 12% का, लेकिन 6% और ऐड करने के बाद में ये 18% का GST हो जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 2020 से शुरू हो जाएगा और ये शायद अप्रैल फूल ना हो।
और इसी के साथ साथ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर जिनका नाम बिल गेट्स है और उनकी उम्र करीबन 64 ईयर्स की है, अब जाके उन्होंने कहा है कि करीबन 45 साल बाद मैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट पे से स्टेप डाउन करता हूँ। फिलहाल के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए फिर भी टेक्नोलॉजी एडवाइज़र ज़रूर बने रहेंगे, लेकिन उनका मेन फोकस अब सिर्फ चैरिटी वगैरह पर रहेगा। वो अपनी द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ ही अब ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि उनका रुझान काफ़ी टाइम से ग्लोबल हेल्थ, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही था। तो अब उनका मेन फोकस सिर्फ चैरिटी की तरफ ही रहने वाला है। और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि स्पेस एक्स का एक मिशन था CR-20 जो कि रीसप्लाई मिशन था, जिसकी वजह से उन्होंने 50वीं बार अपने फैल्कॉन 9 रॉकेट को वर्टिकली लैंड करवा दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो यहाँ पर इस मिशन के अंदर उन्होंने जो सप्लाई भेजी थी उसमें 250 टेस्ट ट्यूब भी थे जो कि स्टेम सेल के सैंपल थे। तो यहाँ पर अब इनसे किया क्या जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जैसे कि कई सारे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, तो उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो कि इंसानों के स्टेम सेल से इंसानों के ऑर्गन किस तरीके से ग्रो होते हैं वो देख रहे हैं जीरो ग्रेविटी के अंदर, क्योंकि धरती पर तो ग्रेविटी मौजूद है जो कि नीचे की तरफ ही पुल करती है, लेकिन वो वहां देखना चाहते हैं जीरो ग्रेविटी में कि किस तरीके से जीरो ग्रेविटी के अंदर इन स्टेम सेल से ह्यूमन टिश्यू प्रोड्यूस होते हैं। तो वही उनको देखना है, जिसका एक्सपेरिमेंट शायद जल्द आने पर हमको देखने को भी मिल जाएगा कि क्या रिजल्ट निकला। और यहीं पर यूएस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के अंदर जो इंडियन ओरिजिन का एक इंजीनियर था, उन्होंने एक ऐसा लेंस तैयार कर दिया है कैमरों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। और ये एक फ्लैट लेंस है जिसको आपको फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है मैन्युअली ना ही ऑटो, बल्कि ये खुद ही फोकस कर लेगा जो भी शार्प इमेज आपको देनी है इसने। और इसी के साथ साथ इससे होगा ये कि कैमरे का वेट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, साइज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा और जो मल्टी ग्लास यूज़ होते थे लेंसों में उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इसी के साथ साथ मेडिकल की फील्ड में जो भी बहुत छोटे छोटे कैमरे होते हैं जो कि इंसानों की बॉडियों में जाते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं, तो उसमें भी और भी छोटा कैमरा बनाया जा सकता है जिससे कि शायद और भी ज़्यादा मदद मिलेगी मेडिकल फील्ड में। और अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये पल्प फंक्शन कॉन्सेप्ट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है। तो मतलब इसमें लाइट को कुछ इस तरीके से कैमरे में भेजा जाता है जो कि कुछ इस तरीके की इमेज दे देता है जिनको बिना फोकस किए भी शार्प इमेज डिलीवर की जा सकती है। गाइस, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हर जगह कोरोना वायरस का ही चर्चा हो रहा है, तो इसी के ऊपर लोग एक दूसरे को प्रैंक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर IIT मद्रास की एक PhD स्टूडेंट ने अपने दोस्तों के साथ में एक चैलेंज रखा कि मैं ये बस रुकवा के दिखाऊंगी, जिसके बाद में वो बस में चढ़ी और उसके बाद में चिल्ला चिल्ला के कहने लग गई कि मैं कोरोना वायरस पॉजिटिव हूँ। जिसके बाद में वो बस के सारे पैसेंजर पैनिक हो गए और इसके बाद में बस तुरंत रुकवाई गई और वो जो स्टूडेंट थी वो तो भाग गई अपने दोस्तों के साथ में कार में। तो यहाँ पर ये हुआ इससे कि सारे पैसेंजर पैनिक हो गए, जिसके बाद में तुरंत ही हेल्थ डिपार्टमेंट वहाँ पे आया और बस को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया, दोबारा से उसकी साफ सफाई हुई, जिसके बाद में उसको पकड़ लिया गया लड़की को, जिसके बाद में कहा गया कि अब तुम्हारे पर कार्रवाई होगी। अगर तुम कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं पाई गई तो आपके ऊपर FIR रजिस्टर की जाएगी एक पैनिक क्रिएट करने के लिए इस बस में। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी कोरोना वायरस से रिलेटेड प्रैंक कर रहे हैं और लोगों को और भी ज़्यादा डरा रहे हैं, तो उनके लिए खतरे की घंटी ये है कि अरेस्ट हो सकते हो। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।